हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं 31 दिसंबर नए साल की प्रार्थना कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना बहुत प्रकार के हैं और आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन 31 दिसंबर की रात एक खास रात है और इस रात में एक अलग तरीके से प्रार्थना किया जाना चाहिए। बाइबल के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना इस प्रार्थना में बहुत ज़रूरी है। अगर आप 31 दिसंबर की रात में प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया में जाकर, चर्च में जाकर या अपने घरों में अपने परिवार के साथ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के वचनों से बताऊंगा कि 31 दिसंबर की रात को प्रार्थना करते समय अब आपको परमेश्वर से क्या कहना है, किस तरह से बोलना है, नए साल के लिए क्या क्या चीज़ें आपको परमेश्वर के सामने रखनी है। आपके उन सारे बातों को मैं आज यहाँ पर बताऊंगा। अगर आप इन बातों को सुनेंगे, बाइबल के वचनों को समझेंगे और इसी के तरह आप प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में आने वाला जो नया साल है यानी 2025 है, वो आपके लिए खुशियों का एक साल होगा, परमेश्वर की आशीषों का एक साल होगा, शैतान के बंधनों से मुक्त होने के लिए एक साल हो सकता है और प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के पवित्रता का जीवन जीने के लिए इस साल परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का एक नया साल आपके जीवन में हो सकता है। तो उसके लिए आज के वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बाइबल के वचनों से आपको बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना तो नॉर्मल हम सभी को पता है कि हम अपनी बातों को जब परमेश्वर के समीप में रखते हैं तो उसे प्रार्थना कहा जाता है। लेकिन 31 दिसंबर की रात एक खास रात है, क्योंकि इस दिन, इस रात को हम एक साल को छोड़कर एक नए साल में प्रवेश करते हैं। एक पूरे वर्ष को 12 महीने 365 दिन खत्म करके हम एक नए दिन, नए वर्ष, नए महीने में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें दो बातों का ध्यान बहुत रखना है। वो क्या है कि जो वर्ष हमारा बीत गया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और जो आने वाला वर्ष परमेश्वर हमें दे रहा है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रार्थना करना है। जैसे कि अगर हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 100 अध्याय के 4 आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसका नाम धन्य है, उसके नाम को धन्य कहो। तो हमें याद रखना है कि जो दिन हमारे जीवन में 2024 में बीत गए हैं, उन सब बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। चाहे हमारे जीवन में अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, उन सब बातों के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देना है। जब भी आप प्रार्थना शुरू करें 31 दिसंबर रात को, याद रखिए जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रभु से कहें, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे एक साल चलने के लिए, बहुत अच्छे से चलाने के लिए मदद की, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो आपके साथ है, वो आपको संभालते हैं और वो आपके मार्गदर्शक है। तो नए साल में प्रवेश करते हुए 31 दिसंबर की रात को आपको प्रार्थना में इस तरह से प्रार्थना करना है, जैसे कि नीति वचन में प्रार्थना के विषय में लिखा है, उसके 3 अध्याय और वचन 5 और 6 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, लिखा है कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है, परंतु यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखना है और अपनी समझ का सहारा ना लेकर हमें परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए उसी के आज्ञा के अनुसार चलना है। और जो कुछ हम करना चाहते हैं 2025 में, उन सब में परमेश्वर को स्मरण करते हुए हमें करना है, तब वो हमारे लिए सीधा और उत्तम मार्ग को निकाल कर देगा। याद रखिए, प्रार्थना में ज़रूर आप इस बात को बोलिएगा, परमेश्वर 2025 में प्रभु जो कुछ मैं करूं, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे स्कूल कॉलेज, जहां भी जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उन सब में प्रभु से इजाज़त मांगकर, मार्गदर्शन मांगने के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर 2025 मेरे लिए अच्छा हो और आपकी अगुवाई सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मेरे जीवन में। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपके लिए नई नई योजनाओं को 2025 में खोलेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में जाकर ऐसे ही बैठते हैं और चले आते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आपको याद रखना है 2024 परमेश्वर ने आपको दिया था और 2025 भी परमेश्वर आपको दे रहा है। इसीलिए 24 के लिए धन्यवाद करें जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, और 25 आने वाला है उसके लिए धन्यवाद करें। इसीलिए प्रार्थना में इस तरह से आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तीसरी बात आपको याद रखना है कि प्रभु से ये भी प्रार्थना करना है कि जो कुछ आप पुराने समय में किए, जो पाप का जीवन आपने जिया है, या हो सकता मसीह में होने के बाद भी बहुत सारे गलत काम आपके द्वारा हुआ होगा 2024 में, आप व्यभिचार में पड़े होगे, आपने झूठ बोला होगा, चोरी किया होगा, यार किसी भी प्रकार का अगर आपने बुरे काम किए हैं मसीह में होने के बाद भी, पाप का जीवन जिया है अगर मसीह में होने के बाद भी, तो आपको 2025 के लिए तैयार होना है कि आप दोबारा वो काम ना करो। इसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, जैसा कि बाइबल का वचन हमें बताती है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 5:17 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है हम अब एक नई सृष्टि है ना, इसीलिए यदि हम मसीह में नई सृष्टि हैं तो हम एक नए तरह से हमें जीवन जीना है। पुरानी जो बातें हैं वो बीत जानी चाहिए, सब कुछ देखो नया हो गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए याद रखिए, अगर 2024 में आपके जीवन से कुछ भी गलत हुआ है और आपको याद आ रहा है कि आपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, आपने बाइबल के विरोध में पाप किया है, तो प्रभु से क्षमा मांगिएगा कि परमेश्वर 2024 में मैंने ये काम किया है, इससे मुझे आप परमेश्वर क्षमा कीजिए कि मैंने आपके विरोध में पाप किया है। और क्षमा प्राप्त करने के बाद आप नए 2025 में प्रवेश करेंगे तो जो 24 में आपने गलत चीज़ों को किया है उससे प्रभु आपको क्षमा करेंगे और 25 में आप एक नया शुरुआत कर पाएंगे, एक नई सृष्टि बनकर आप परमेश्वर की योजना में शामिल हो पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना मेरे प्रियो। अगर आप इन चीज़ों को भूल रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्रार्थना आपको 2025 के रात को यानी 24 की रात को 31 दिसंबर को करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो याद रखिए प्रभु पर विश्वास और आशा रखकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए नई नई चीज़ों को, योजनाओं को रखता है। यिर्मयाह की किताब उसको 29 अध्याय के अगर आप 11 आयत को पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा किस प्रकार से प्रभु हमारे लिए उत्तम योजना को रखता है। क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ, परमेश्वर कहता मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। यहोवा की ये वाणी है कि वो तुम्हारी भलाई के लिए होगी, तुम्हारी हानि के लिए नहीं होगी। भविष्य में तेरी आशा को कभी मैं टूटने नहीं दूंगा। इस प्रकार प्रभु का वायदा यिर्मयाह 29:11 में है मेरे प्रियो। आप इन जो वचन मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन वचनों को ज़रूर आप नोट करिएगा और 31 दिसंबर रात को प्रार्थना में ज़रूर आप इन वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना कीजिएगा। तब आप देखेंगे परमेश्वर की ओर से आपको परमेश्वर की अगुवाई मिलेगी। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको समझना होगा, सबसे पहला 31 दिसंबर की रात को आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु ने आपको 2024 को चलने में मदद किया, पूरे साल आपको संभाल के रखा, चलाया है। दूसरी बात, आने वाले नए साल के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना है। और तीसरी बात, अपने जीवन के हर एक जो निर्णय हैं उस पर प्रभु पर भरोसा रखना है, परमेश्वर की इजाज़त के अनुसार ही चीज़ों करना। कुछ भी आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आप 2025 में जब भी शुरू करें, प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रभु मुझे ये करना है, आपकी क्या इच्छा है मुझे प्रकट करो। जब आप प्रार्थना करके चीज़ों को शुरू करेंगे, परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा और वो भी सीधा मार्ग निकालूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रभु की एक योजना है हमारे और आपके जीवन से। 2025 में शायद हमने उस योजना के बारे में अभी तक नहीं समझा है, लेकिन 2024 में अगर वो योजना परमेश्वर हमारे जीवन में रखा था, अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो प्रार्थना करें कि 2025 में प्रभु अपनी योजना को हमारे जीवन से प्रकट करे, हमारे जीवन से पूरा करे। क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम के नियमित वो क्या है उसके कार्यों में इस्तेमाल हो सके। इसलिए मेरे प्रियो, 31 दिसंबर की रात की ये प्रार्थना आपको ज़रूर करनी है। और इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया उसको बड़े ध्यान से आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और दोबारा से सुन लीजिएगा। जो जो वचन मैंने आपको बताए हैं उन वचनों को नोट करके उनके अनुसार प्रार्थना ज़रूर करिएगा। तो आप देखेंगे कि 2025 आपके लिए एक आशीष का साल होगा और परमेश्वर आपको संभालेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी को फिर से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। 2025 में प्रभु की आशीष आपके साथ रहे, आप सभी के परिवार के साथ रहे और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।